देश सुधारने के, समाज सुधारने के परिणाम आ सकते हैं। इससे मिथ्या दर्शन नहीं हो जाता है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि अगर तुम उस परिणाम में एकत्व ममत्व कर्तृत्व करोगे तो मिथ्या दर्शन हो जाएगा। इसलिए परिणाम की तरफ ध्यान मत दो। परिणाम कोई सा हो, ये मेरा नहीं है, इसका कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ। ये श्रद्धान कायम रखने की कोशिश करो। और इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है, गहरा तत्व विचार, एकांत की साधना, ज्ञाता दृष्टा का अभ्यास और भेद ज्ञान 24 घंटे। यही अभ्यास है, यही उपाय है, और इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए इन महापुरुषों के जीवन में भी बहुत द्वंद्व आते हैं, बहुत आकुलता चलती है, रात बात पर नींद नहीं आती, करवटें बदलते हैं। जब रामचंद्र जी की सीता चली गई, क्या हुआ? सीता ही तो थी, और रामचंद्र जी की वैसे कितनी पत्नी थी? 14। आपको नहीं पता बसंत जी? अरे 8000 थी। जैनियों के यहाँ पत्नियों की बिल्कुल कमी नहीं है, वर्तमान भले ही एक मिली है लेकिन उस जमाने में तो हमने सबको दे दी और एकदम थोक के भाव दी। इनके हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है, और हमारे यहाँ तो उनकी 8-10 हज़ार पत्नियाँ है। 1000, हाँ जो भी हो, 1000 में तो है ही कम से कम है, समझ रहे? और जबकि वहाँ उनके यहाँ बाल ब्रह्मचारी है। मैंने अपन तो बड़े खतरनाक इस मामले में। अपन के यहाँ तो ये तक कहते हैं कि वो 5 तीर्थंकर जो है ना, उनकी भी वो हुंडा अवसर पड़ी थी, इसलिए वो 5 निकल गए, वे बाल ब्रह्मचारी हो गए, जिनकी अपन बड़ी महिमा करते हैं। वो कह रहे ये तो हुंडा अवसरपणी का दोष है, बंदा 24 के 24 शादी करते हैं। बहुत जबरदस्त, बहुत विचार करना चाहिए। देखो, हम लोग भावों की तरफ से कुछ भी करें, भावुकता में कुछ भी कहें, उपदेश शैली में कुछ भी कहें, लेकिन अंदर श्रद्धा रखें कि वस्तु स्वरूप उपदेश से नहीं चलता। वस्तु स्वरूप विज्ञान है, वस्तु स्वरूप का जो व्यवस्थितपना है वो उससे चलता है। वो आप अलग बात है, आप किसी की परिणति से प्रभावित हो गए और आप उसकी प्रशंसा करो, वो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ परिणति का कर्ता जीव है ही नहीं। क्या खतरनाक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? भाई आप किसी की परिणति से, जैसे हम आपकी परिणति से बहुत प्रभावित हो गए कि दीदी ने निर्वृत्ति ली, लेकिन वो कह रहे हैं अंदर में पक्का रखना कि वो उसके कर्ता है ही नहीं, तो उनकी प्रशंसा कैसे हो सकती है? कि साहब ये समझ नहीं आ रहा लॉजिक। देखो समझाता हूँ। महावीर भगवान तद्भव मोक्षगामी, आयु कितनी थी उनकी? दीक्षा कितनी उम्र में ली? इतने देर में क्यों ली? 30 वर्ष कुछ कहलाते हैं। इतनी देर में क्यों ली? जब शादी नहीं करनी थी तो नहीं करनी थी, चले जाते, वो करनी थी, लेकिन 30 वर्ष तक क्या करते रहे? कोई है जवाब आपके पास? क्या किया उनने 30 वर्ष तक? ना तो ढंग से राजा ही रहे भाई, वो तो राजकुमार उनके पिता, और वो बाद में निकले, तो 30 वर्ष तक द्वंद्व चला होगा कि करूं शादी कि नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं, कुछ जो भी समझ। देखो ट्विंकल कह रहा नहीं चला होगा, चला होगा, तभी तो लगाया समय। अगर कोई द्वंद्व ही नहीं था, कुछ विकल्प ही नहीं था, तो 30 वर्ष क्यों लगाते? लगता होगा कि रुक जाओ थोड़ा सा, क्या पता भाई परिणाम देख लें, नहीं बस क्या समझते अपन को? क्या लगता है एक्चुअली प्रॉब्लम कि चौथा गुणस्थान माने सम्यक दृष्टि में तीर्थंकर पर सब कुछ सही, सब कुछ सही। अरे ऐसा नहीं होता। अगर चौथे गुणस्थान में सब कुछ ही सही हो जाए और कोई विकल्प ही नहीं रहे, तो वे तो 8 वर्ष की उम्र में ही दीक्षा लेके चले जाए। अब किसका? आदिनाथ भगवान का देखो, उनके पिताजी क्या सोच रहे हैं कि ये शादी करेगा कि नहीं करेगा, और वे क्या सोच रहे हैं कि ये शादी करवाएंगे कि नहीं।
अभी अब क्या करोगे आप। लेकिन आप क्या है, महापुरुषों को इतने ऊपर बैठा लेते कि आप उनसे अपना कंपैरिजन ही करना छोड़ देते। आप अपने आप को इतना छोटा दीनहीन मान लेते हैं, अरे साहब महापुरुष तो अलग ही होते। क्यों अलग होते हैं, क्या अलग होता है उनमें? भाई सम्यक दृष्टि होते हैं चौथे गुण स्थान में, और अगर इस समय मैं सम्यक दृष्टि हूँ तो मेरे में और महापुरुष में क्या अंतर है? उनका अभ्यास काल भी तो हो सकता है। आप कह रहे नहीं हो पाए तो उस समय अभ्यास काल भी तो हो सकता है। अभ्यास काल किस बात का? अभ्यास आराधना तो वे तो जब तीर्थंकर तो छोटी मोटी आराधना करते ही नहीं भाई। उनके यहाँ तो सीधा लगा है तो चौथा और सीधी दीक्षा, बीच बीच का उनका कोई चक्कर ही नहीं है। मैं आपको कुछ और बताना चाहे तो अभी तुम मत सोचो, मुझे सोच रहे थे। वे ऐसा ही उनका उदय था, ऐसी ही योग्यता थी, ऐसा ही चारित्र मोह का उदय था। उनकी नहीं चलती उसमें। जब आना था वैराग तभी आया। ये समझो आप, साहब कुंद भगवान 11 वर्ष के बाद तो उनको आना था, लेकिन अपन 11 वर्ष वाले में क्या करते हैं, पूरे साहब देखो साहब। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई कुंद देव ने विशेष कुछ करा और महावीर ने कुछ नहीं करा और लेट लगाया, ऐसा है ही नहीं स्वरूप। ये समझना पड़ेगा। उनकी ऐसी ही योग्यता थी, ऐसा ही उदय था, ऐसी ही होनहार थी, ऐसा ही पुरुषार्थ था, ऐसी ही काल लगती थी कि 11 वर्ष की उम्र में ही वो दीक्षा लेंगे। शांतिनाथ का पिछले भाव का क्या है? वो शादी कर ली थी ना दासियों से, बच्चे ने। तो ये भाई साहब बच्चे ने शादी करी, परेशानी हो गए। वो क्या हुआ, ठीक है। और उस बच्चे ने क्या किया? अब ये है कहानी, अरे कहानी किसी कहानी है, ऐसी कहानी लिखी है सारी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये बड़ी विचित्रता है वस्तु के स्वरूप। आप इसको फैलाओगे तो आपको लगेगा कि बाप रे बाप, मैं काय का करता धरता बना फिर रहा हूँ, काय को अपने माथे वाले। रे भैया, ये तो एक एक परिणाम, एक एक अवस्था निश्चित है, उसमें कुछ नहीं भैया। जब तक दीक्षा का भाव नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। मैं इसको खींच के लाऊं, ऐसा स्वरूप नहीं है। और मजेदार बात और खतरनाक, खींच के लाया हुआ परिणाम कभी सच्चा नहीं होता। ये और खतरनाक। आज तक जितनों ने खींच के दीक्षा ली बेचारे खिंचाई गए। नहीं समझ में आया, खींच कर दी बस, आ गए किसी की भावुकता में, चढ़ गए। समझ में? क्या करें, वस्तु का स्वरूप ऐसा है। एक एक भव, एक एक पर्याय नक्की है। अभव्य है तो वो अभव्य ही है, और भव्य है तो भव्य ही है। तो साहब हम क्या करें? आनंद करो, ये स्वीकार करो कि हमारे हाथ में एक भी परिणमन नहीं है अपना तक। इससे परम अकर्ता की सिद्धि अपने हाथ में आती है। इस साधना से क्या मिला? परम अकर्ता की सिद्धि हो गई। और परम अकर्ता की सिद्धि जिसे हो गई वो मोक्ष में चला जाएगा।